लेकिन हिंसा की संभावना कब बनेगी पता है? जब वहां पारसनाथ पहाड़ का 105 किलोमीटर का जमीन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जाएगा। तब होगा कि किस प्रकार उद्योगपतियों के संरक्षण के लिए उन्हें पर्वत पहाड़ों को बेचने के लिए आज सैन्य का प्रयोग किया जाता है। नक्सलियों को नियंत्रण में करने के लिए जो सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं, ये अपितु नक्सलियों को नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि पूंजीपतियों का वहां ट्रैक्टर चलाना है। केंद्र सरकार जो रही है, अक्सर उन्होंने पूंजीपतियों का सपोर्ट किया है और पूंजीपति धार्मिक आस्था के नाम पर या अपने स्वार्थ, अपने लाभ की पूर्ति हेतु आज एक बहुत बड़ी साजिश को रच रहे हैं। और इस साजिश को मुझे लगता है आज पूरे झारखंड, विशेषकर पारसनाथ के जो वासी हैं, उन्हें समझना होगा और आज आपको तार्किक होकर समझना होगा। देखिएगा, पारसनाथ पहाड़, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। 3 साल पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि नक्सलियों को नियंत्रण में करने के लिए जो सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं, ये अपितु नक्सलियों को नियंत्रण नहीं करना है, बल्कि पूंजीपतियों का वहां ट्रैक्टर चलाना है। हमने अनुमान में कहा था 3 साल पहले, जब हम यहाँ आज आंदोलन के पूर्व ही गए थे। आज देख सकते हैं पीरटाण पर्वतपुर के आसपास एक पिकेट बना है। मेरे भी बहुत सारे भाई लोग हैं, लेकिन तार्किक बात को उनको भी समझना होगा कि किस प्रकार उद्योगपतियों के संरक्षण के लिए उन्हें पर्वत पहाड़ों को बेचने के लिए आज सैन्य का प्रयोग किया जाता। आज लोग सोच रहे हैं कि चलिए नक्सलियों को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि पीरटाण क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए वहां पिकेट्स का स्थापना किया गया है। लेकिन हिंसा की संभावना कब बनेगी पता है? जब वहां पारसनाथ पहाड़ का 105 किलोमीटर का जमीन उद्योगपतियों को देने का प्रयास किया जाएगा, तब ऐसे सिचुएशन सामने आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई? तब कौन? इसीलिए आज ये समझना होगा कि आखिर ये नक्सली बनते हैं कैसे, नक्सली बनने के पीछे का कारण क्या है। शायद 1980-85 का वो दौर था जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये हिंदुस्तान के एक पेपर में भी प्रकाशित हुआ था कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम उस समय नक्सलियों ने किया था। उन्होंने क्या किया था पता है? पीरटाण क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो आदिवासी मूलवासियों की थी। उसे किसी महाजन ने, किसी साहूकार ने 2-4 चंद रुपयों में कर्जा देकर उस कर्ज के नाम पर उससे लिया गया था। लेकिन फाइनली उन्होंने गांव वालों, गरीब किसानों को जमीन वापस किया था। वो सरकार का काम था। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप पारसनाथ के बैकग्राउंड को जानने के लिए जाते हैं कि वहाँ आखिर नक्सली शरण क्यों पाते हैं, तो इसके पीछे कारण यही आएगा, एक बहुत बड़ा अन्याय जो यहाँ के मजलूमों के साथ होता है, पहली बात। और हाँ, आपको ये तार्किक होना होगा। बिल्कुल हम भी मानते हैं नक्सली असंवैधानिक विषय है, असंवैधानिक लोग हैं, लेकिन उन्हें संवैधानिक लोग बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि नक्सली हवा पानी नहीं बनता है, उन्हें संवैधानिक लोग यानी कहने का मतलब है मंत्रालय में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग नक्सली को उत्पन्न करते हैं। क्यों? उन चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लालच में, चंद योजनाओं के लालच में, चंद रुपयों के लालच में इतना बड़ा 105 किलोमीटर का जमीन जो तैयारी कर रहे हैं पारसनाथ को किसी ट्रस्ट को देने के लिए, तो वे लोग कहाँ जाएंगे? उनमें से कोई विद्रोही बनकर जब सामने आएगा, जब अपने अधिकार की रक्षा के लिए आगे आएगा, निश्चय ही आप उसे सर कलम करने के लिए उसे एक नक्सलवाद का नाम देंगे। उसके बाद किससे कलम करवाएंगे ये भी देखना होगा। बड़ी दुर्भाग्य का विषय है आज में, चाहे एक तरफ नक्सली को गोली लगे या फिर किसी जवान को लगे, कभी भी तार्किक होकर सोचिए, भावनाओं में मत सोचिए। दोनों मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। आज जितने भी पिकेट्स हैं, मेरे जो साथी अगर वे भी सुन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे निमिया घाट में जो सीआरपीएफ कैंप का पिकेट बना है अथवा जो पर्वतपुर में पिकेट बना है, उसमें अगर एक भी किसी सेठ, साहूकार, सेठ, मड़वारी का बेटा अगर होगा तो आके दिखा दीजिएगा। कौन होता है? मिडिल क्लास फैमिली का बेटा होता है। एक किसान, कामगार, मजदूर का बेटा जो जीडी रैंक जिसे हम कहते हैं, जो सैन्य में जाते हैं, जो सिपाही की नौकरियां करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उससे यहाँ लड़ाया जाता है। बहुत बड़ी साजिश, मेरा मानना, ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी के बाद कह रहा हूँ। क्योंकि जब भारत आजाद नहीं था, उस समय नक्सली नहीं थे। तो सवाल बनता है कि आजाद होते ही नक्सली बने, कौन बने? यानी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो लोग उस समय अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, जो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, अगर आजाद भारत में कहा जाए तो वैसे ही तबके के 2-4% लोगों को ही नक्सली नाम दिया गया होगा। आखिर आजाद भारत में नक्सली क्यों है? अंग्रेजों के टाइम क्यों नहीं था? क्या उस समय पूंजीवाद नहीं था? यानी उस समय चूंकि भारत आजाद नहीं था, यानी ये सरकार जो काम अंग्रेज कर रही थी और क्रांतिकारी कर रहे थे, वही काम यहाँ सरकार बैठकर कर रही है। और जो लोग आवाज मान रहे हैं उसको कुचलने के लिए उसी के भाई से उस भाई को गोली चलवाया जा रहा है। ये तार्किक विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज अगर पारसनाथ की बात करें तो कभी आपने देखा है वहाँ
मूलवासी, जो मूलवासी हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, बिल्कुल आज जो मधुबन, जो आज एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जमीनें किसकी गई हैं? मूलवासियों की गई। मैक्सिमम नहीं, 100% जमीनें मूलवासियों की हैं। मैं 4 नक्सलियों का नाम लेना चाहूंगा उस क्षेत्र का, मुझे अब डर भय नहीं है, लेकिन परिस्थितियां क्यों बने वे लोग? क्या कोई इस पर स्टडी करेगा?